सभी साथियों को आपके दोस्त आपके भाई राहुल मालवी का प्रणाम। सर्वप्रथम तो आप सभी को वेतन पुनरीक्षित होने और साथ में महंगाई भत्ते की दरें लागू होने की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, विगत 9 वर्षों से जो आप और हम वेतन वृद्धि को लेकर लड़ाई लड़ रहे थे, निश्चित तौर पर आज हमें उस पर एक जीत दर्ज की है। बड़े लंबे समय से हम सरकारों से ये मांग करते थे संगठन के माध्यम से कि हमारा वेतन बढ़ाया जाए, हमें जॉब सिक्योरिटी दी जाए, हमारे रोजगार को सुरक्षित किया जाए। उस संबंध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय विगत पिछले आंदोलनों की बदौलत जो मुद्दे सरकार के सामने, मीडिया के सामने आए और मीडिया के माध्यम से और आप सभी लोगों के भरपूर सहयोग और समर्थन के चलते जो आंदोलन हुए, उनकी बदौलत हम लोग आज निश्चित तौर पर जो है कल 13 मार्च के दिन महंगाई भत्ते के आदेश और उसके पूर्व 4 मार्च के दिन वेतन पुनरीक्षित करने के आदेश, दोनों आदेश जारी हो चुके हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी लोग इसके लिए बधाई के पात्र हैं जो इस मुहिम में और इस आंदोलन में जुड़कर हमारे साथ चले और कंधे से कंधा मिलाकर संगठन का और शीर्ष नेतृत्व का सहयोग किया। क्या आवाज नहीं आ रही क्या? कोई भी एक कमेंट पे रिप्लाई कर दे, आवाज नहीं आ रही क्या? एक कमेंट्स आया था कि आवाज नहीं आ रही है। कोई भी एक व्यक्ति बता दे कमेंट करके आवाज आ रही कि नहीं। ठीक है, तो सर्वप्रथम तो ये कि भैया कितना वेतन किसका मिलने वाला है, कितना रिवाइज हुआ है, बड़े बड़े अलग अलग कयास लगा रहे हैं लोग और अलग अलग तरीके से अपनी गणना किए जा रहे हैं। और उसी के आधार पर कुछ लोग जो कह रहे हैं कि इससे जो है वेतन पुनरीक्षित होने से जो है हम लोगों का उल्टा नुकसान हो रहा है। और साथ में ही कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जो वेतन है जितना मिलना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा वो लोग बता रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हम सब लोगों को देखने में आ रही है। जैसा कि मैंने शाम को कहा था कि पहले मैं इसकी गणना करूंगा कि वेतन पुनरीक्षित हुआ, कितना महंगाई भत्ता आएगा, उसके पश्चात कितना हमारा जो वेतन से कटौती होती है वो सारी कटौतियों की एक गणना करनी पड़ेगी। और गणना करने के पश्चात जो है आप सभी लोगों को जो एक औसत जो वेतन हम उसको कितना खाते में मिलेगा इसके बारे में आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। तो रात को आपके लिए जो स्लैब तैयार होता है और जो गणना करनी होती है वो पूरा हमने जो होमवर्क है करके रखा है। और इसके पहले कि मैं जो है इन सब चीज़ों के बारे में बताऊं, पहले मैं पूर्व में दिए जाने वाले वेतन के बारे में आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं। सबसे पहले जो पूर्व में जो 1 अप्रैल जो 2024 का जो आदेश था उसके अनुरूप जो एक उच्च कुशल कर्मचारी को जो है 13,185 रुपये का जो मूल वेतन महंगाई भत्ता जोड़ के मिलता था। कुशल कर्मचारियों को 11,885 रुपये महंगाई भत्ता जोड़ के मूल वेतन के साथ मिलता था। अर्ध कुशल कर्मचारी को 10,507 रुपये महंगाई भत्ते के साथ में उसके जोड़कर दिया जाता था। अकुशल कर्मचारी को 9,650 रुपये 3,150 जो है महंगाई भत्ता जोड़ के दिया जाता था। जैसा कि मैंने पिछले लाइव कार्यक्रम में कहा था कि किसी भी वेतन की गणना जो है हम जब 31 मार्च को जो आदेश जारी होगा या उसके पहले जारी होगा उसमें कितना महंगाई भत्ते की दरों को दिया गया है उसके हिसाब से ही हम लोग जो है वेतन की गणना कर पाएंगे। तो जो श्रम कार्यालय इंदौर की ओर से जो आदेश आना चाहिए था वो कल आ चुका है और उसमें अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल चारों श्रेणियों के कर्मचारियों को जो है महंगाई भत्ता के रूप में 2,225 रुपये का महंगाई भत्ता दे रहे हैं। और इसी का जो जिक्र था कि 25% जो है महंगाई भत्ता हम देंगे। तो ये 25% महंगाई भत्ता जो राष्ट्रीय जो नियामक आयोग है, एक संस्था होती है जिसमें कि एक
कैटर्स फिक्स होता है कि उन चीजों को लेकर वो गणना करते हैं, वो गणना के अनुरूप जो भी निकल के आता है उसका 25% वो लोग देते हैं। तो आपने अगर श्रम विभाग का जो लेटर जारी हुआ है वो अगर पढ़ा होगा तो उसमें आप गौर से पढ़िएगा, ऊपर के जैसे ही आदेश के क्रमांक के नीचे जितने भी दिए हैं महंगाई भत्ता और वेतन के कॉलम्स के ऊपर जो है स्पष्ट है, इसमें पूरी डिटेल में जानकारी दी है। तो कहीं ना कहीं एक लेटर को आधा अधूरा पढ़ना भी हमारे लिए सही नहीं है, इसलिए उस लेटर को पूरा पढ़िएगा, फिर आपको ये सारी चीजें समझ में आएगी कि ये 2225 रुपये निकल कर कैसे आए। अब आते हैं मूलतः कि 2225 रुपये महंगाई भत्ता देने पर और मूल वेतन पुनरीक्षित होने के बाद किस किस वर्ग को कितने कितने रुपए का जो वेतन खाते में मिलेगा, कितना उसका पीएफ जमा होगा, कितना उसका जो है बोनस मिलेगा, और इन सब चीजों को देखते हुए कितना उसको मूल इन हैंड कैश सैलरी मिलेगी, ये जानकारी लोगों को चाहिए। तो उसके लिए मैं पहले बता दूं आपको कि जो है अकुशल कर्मचारी जो है, हम श्रेणीवार आज बात करेंगे हर एक कर्मचारी वर्ग की। मैं किसी कुशल अर्धकुशल ऐसा कोई मतलब मिडिल पॉइंट लेके बात नहीं करेंगे, हम हर कर्मचारी वर्ग की बात करेंगे। सबसे पहले अकुशल कर्मचारी। अकुशल कर्मचारियों को परिवर्तनशील महंगा जो है वेतन बढ़ा है, उसके बाद में उस पर 2225 रुपये बोनस देंगे। वेतन बढ़ा इनका 9575 बेसिक प्लस 2225 रुपये जो है इनका जो है महंगाई भत्ता। इन सबको अगर जोड़े तो इनकी जो कुल सैलरी बनेगी वो 11,800 रुपये बनेगी। इसी के साथ में अर्धकुशल कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है 10,571 और इसमें 2225 रुपये महंगाई भत्ता, कुल से वेतन बना इनका 12,796 रुपये। इसी तरह कुशल कर्मचारी, इनकी बेसिक सैलरी है 12,294, उसके बाद महंगाई भत्ता बना है 2225 रुपये। इन सबको अगर जोड़ा जाए तो कुल मिलाकर इनकी सैलरी बनती है 14,519 रुपये। इसी तरह उच्च कुशल कर्मचारी वर्ग, उच्च कुशल कर्मचारी का जो मूल वेतन है पुनरीक्षित होने के पश्चात 13,919 रुपये और महंगाई भत्ता इनको मिलेगा 2225 रुपये और उनको कुल वेतन मिलेगा 16,144 रुपये। ठीक, तो जो मूल वेतन है मैं आप लोगों को बता देता हूं कि महंगाई भत्ता किस पे दिया जाएगा। अभी सभी लोगों को प्रश्न है कि भैया महंगाई भत्ता पहले तो 3600 रुपये 3450 और 3600 के बीच में था, अब ये नया 2225 का नया महंगाई भत्ता कहां से आया। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि मैंने पिछले लाइव कार्यक्रम में भी कहा था कि जब जब में वेतन रिवाइज होता है तब तब महंगाई भत्ते की गणना शुरुआत से की जाती है। और इसका उदाहरण मैंने 2014 में जो वेतन पुनरीक्षित हुआ था उसके पश्चात जो महंगाई भत्ते की दरें शुरू से लागू की थी उसका जिक्र मैंने पिछले लाइव कार्यक्रम में भी आपके सामने किया था। तो ये जो महंगाई भत्ता जो बढ़ा है इसको जोड़कर अब किस वर्ग को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी ये बता देता हूं शॉर्टकट में। अभी महंगाई भत्ता जोड़ के बताया, शॉर्टकट में बताता हूं कि हर कर्मचारी वर्ग को कौन सी सैलरी मिलेगी। अकुशल कर्मचारी की सैलरी हो गई 11,800, अर्धकुशल की हो गई 12,796, उच्च कुशल कर्मचारी की हो गई 14,519 और कुशल कर्मचारी की हो गई 16,144। ये आपकी जो है सैलरी जो रहेगी उस पर आपकी गणना होगी। अब आगे कोई भी चीजें देखने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो हमारा पीएफ कटता है वो हमारे मूल वेतन यानी जो ये पुनरीक्षित हुआ है मूल वेतन, इसका 12%। पहले जो हम लोगों को जो पीएफ मिलता था वो मिलता था हमारे मूल वेतन पर और उसमें महंगाई भत्ते की दरें नहीं जोड़ी जाती थी। इसी तरह से हमारा ईएसआईसी जो है वो भी हमारे मूल वेतन से कटता था। तो ईएसआईसी की कटौती होती है हमारे वेतन में से 0.7% और पीएफ की कटौती होती है हमारे जो मूल वेतन है उसके 12%। यानी एक मोटा लार्ज अमाउंट अगर लें तो हमारा जो मूल वेतन है महंगाई भत्ते को छोड़ के कौन सा, जो अकुशल का 9,775 रुपये है, अर्धकुशल का 10,571 है, कुशल का 12,294 है और उच्च कुशल का 13,919 है। इसमें से 13% जो होगा वो कटौती होती है बीमा पीएफ की। अब अकुशल की कितनी कटौती होगी, कितना उसका पीएफ कटेगा और ईएसआईसी कटेगा, कितना जो है उसको बोनस मिलेगा और कितना उसको जो है
मूल सैलरी अकाउंट में आएगी। तो पहले बात करते हैं कर्मचारी वर्ग के हिसाब से अकुशल कर्मचारी की। इनका मूल वेतन है बेसिक 9575, महंगाई भत्ता जोड़ के 2225 और मूल वेतन बना इनका 11800। इसी तरह इनका जो है 9575 रुपए के 12% और 0.7% ESIC का। अगर इसको हम 9575 रुपए से 13% निकालेंगे तो इनका PF और ESIC की कटौती होगी 1244 रुपए अकुशल कर्मचारी की। उसके बाद कटौती होने के बाद जो 11800 रुपए जो इनका टोटल वेतन बना था उसमें से 1244 रुपए बीमा PF 13% काटने के बाद इनको मिलेगा कुल वेतन 10,556। अभी ये वेतन बिना बीमा राशि के बता रहे हैं, यानी किसका कितना कट रहा है, कितना वेतन बना, कितना उसमें से कटेगा। अभी इसमें बीमे की राशि उसके बोनस की राशि नहीं जोड़ी गई है। इसी तरह जो है अर्धकुशल कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 10,571, 2225 रुपए जो है उसको महंगाई भत्ता मिला। 10,571 के हिसाब से 12% उसको जो 13% जो PF और ESIC की कटौती होना थी, वो अर्धकुशल कर्मचारी की जो 10,571 प्लस 2225 रुपए महंगाई भत्ता कुल हुआ इसका 12,796। इसमें से कुल कटौती होगी जो कि 10,571 पे होगा, बीमा PF की 1374 रुपए कटेगी। कटने के बाद में इनको सैलरी मिलेगी 11,422 अर्धकुशल। अब बात करें कुशल कर्मचारी की। कुशल कर्मचारी की बेसिक सैलरी है 12,294 रुपए, 2225 रुपए इसमें महंगाई भत्ता जोड़ा, कुल वेतन हुआ 14,519 रुपए। 14,519 में से जो 12,294 बेसिक सैलरी है उसमें से इनका PF और ESIC कटेगा 1,598 रुपए और जो मूल सैलरी बचेगी वो होगी 12,921 रुपए कुल वेतन। अभी इसमें बोनस नहीं जोड़ा गया है। इसी तरह उच्च कुशल कर्मचारी को बेसिक सैलरी मिलेगी 13,919 रुपए, 2225 रुपए महंगाई भत्ता और वेतन जो बनेगा टोटल जोड़ के 16,144 रुपए। इनका बीमा PF ESIC जैसा कि मैंने बताया PF का 12% और ESIC का 0.7%। तो बीमा और PF में हमने दोनों एक कॉमन ले लिया है, तो इनका जो कटेगा वो 1,809 रुपए बीमा और PF की कटौती इसमें होगी। अब ये तो हो गया कि भाई साहब ये आपकी जो सैलरी है ये तो पहले जैसी ही रही, इसमें नया क्या बढ़ा? जो बढ़ोतरी दिख रही है बोले वो तो 1,500 की बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। सबके मन में प्रश्न है, तो मैं आप सभी लोगों को बता दूं कि किसी भी संस्था में, फर्म में या लाभकारी या गैर लाभकारी संस्थान में हम लोग काम करते हैं तो हमें श्रम कानूनों के तहत उस फर्म का, विभाग का या जो भी औद्योगिक क्षेत्र होता है उसका जो लाभ होता है उसके लाभ से हमें वेतन में 8.33% के हिसाब से बोनस जोड़ के वेतन में दिया जाता है। बोनस का वेतन जो है, वेतन में बोनस 2 प्रकार से दिया जाता है। पहला, आपका जो बोनस है वो आपकी मूल सैलरी में जोड़कर हर महीने के बाद दिया जाएगा या फिर हर 6 महीने में, क्योंकि जो है फाइनेंशियल ईयर लेबर सेक्टर है उसमें जो लॉ काम करते हो 6 महीने के लिए करते हैं। 6 महीने में हमारा भत्ता भी रिवाइज होता है, वेतन भी वृद्धि होती है। तो 1 अप्रैल से लेकर 31 सितंबर तक और 1 अक्टूबर से लेकर जो है आपका 31 मार्च तक, ये 6 महीने की जो रोटेशन है, इन 6 महीने में आपका महंगाई भत्ता के साथ साथ आपका जो बोनस है वो बदलता रहता है, ऊपर नीचे होता है। तो कोई फर्म उसको 6 महीने 1 साल में देती है, 6 महीने में देती है, और कोई फर्म जो होती है वो सीधा पूरे साल का निकालकर इकट्ठा आपको जोड़ के दे देती है। अब बात करें अकुशल कर्मचारी, तो अकुशल कर्मचारी की सारे पैसे कटने के पश्चात, बीमा PF ESIC कटने के बाद उनको 10,556 रुपए वेतन मिलने का था। इसमें 8.33% बोनस के हिसाब से इनका बोनस बनेगा 982 रुपए। अब जो सारी भी कटौती होने के बाद जो 10,556 रुपए अकुशल कर्मचारियों को वेतन मिलने का था उसमें 982 रुपए का जो बोनस जोड़ा जाए तो इनकी इन कैश हैंड सैलरी होगी 11,538 रुपए। यानी अकुशल कर्मचारी को अब जो है 11,538 रुपए या इससे जो है 50 रुपए प्लस और माइनस, जो मैं बता रहा हूं उसको 50 रुपए प्लस माइनस लेके इसलिए चले क्योंकि कलेक्टर रेट
हर क्षेत्र में अलग अलग होता है। मध्य प्रदेश में किसी जगह 5 रुपए ज्यादा होगा, कहीं 50 रुपए ज्यादा होगा, कहीं 50 रुपए कम होगा। तो जो भी मैं जो फाइनल सैलरी इन कैश हैंड बता रहा हूं उसमें आप 50 रुपए प्लस 50 रुपए माइनस लेके जरूर चलें। अब बारी आती है अर्धकुशल कर्मचारी की। अर्धकुशल कर्मचारी जिसकी सैलरी बनती है 12,796 रुपए, बीमा पीएफ ईएसआईसी काटने के बाद उसको कुल वेतन उसका बचता है 11,422। इनको 11,422 रुपए में अगर बोनस का 8.33% दिया जाएगा तो इनका जो मूल वेतन बनेगा 1,065 रुपए का इनका बोनस बनेगा। अब 11,422 और 1,065 रुपए इनका बोनस, कुल मिला के अर्धकुशल कर्मचारी को 12,487 रुपए सैलरी मिलेगी अर्धकुशल कर्मचारी को। इसी के बाद अब कुशल की बारी। कुशल की बेसिक सैलरी है 294, इनका जो है महंगाई भत्ता हो गया 2275, इनकी कटौती हुई बीमा पीएफ की 1598, कुल वेतन बचा इनका 12,921 रुपए। इनको जो बोनस के तौर पर है 8.33% के हिसाब से 1,209 रुपए नया बोनस मिलेगा और इनका जो कुल वेतन बनेगा 12,921 रुपए कुल वेतन और 1,209 रुपए बोनस। इसी के साथ में इन दोनों चीजों को जोड़ा जाएगा तो 14,130 रुपए इनको मूल वेतन जो है बेसिक सैलरी इनके खाते में आएगी। मैं फिर बता रहा हूं, जो मैं कुल सैलरी खाते में बता रहा हूं उसको प्लस 50 और माइनस 50 का आंकड़ा लेकर चले। हर जिले में ये जो आंकड़ा है ये अलग अलग होता है। और मैं जो अभी जो सैलरी जो आ रही है खाते में, मैं उन कर्मचारियों लोगों के लिए बता रहा हूं जिनको बोनस सैलरी के साथ में जोड़कर दिया जाता है। उनकी सैलरी जिनको बोनस 6 महीने मिलेगा उनकी मैं अलग से जोड़कर अभी बताऊंगा। इसी तरह अब बारी आती है उच्च कुशल वर्ग की। इनकी बेसिक सैलरी हो गई 13,919 रुपए, 2,225 रुपए इनको महंगाई भत्ता, इन दोनों को जोड़कर इनका वेतन बना 16,144 रुपए। इनका जो टोटल कटौती होगी वो 1,809 रुपए होगी और उसके बाद में इनका जो वेतन बचेगा वो 14,335 रुपए बचेगा। बोनस के तौर पर जो सैलरी का 8.33% है 1,344 रुपए इनके अकाउंट में इनके जो वेतन है उसमें जुड़ेगा और इनको इन कैश हैंड सैलरी मिलेगी 15,699 रुपए। ये अब फाइनली जो सैलरी आएगी वो मैं पुनः बता देता हूं। अकुशल कर्मचारी को 538 रुपए 50 रुपए प्लस माइनस, अकुशल कर्मचारी को 12,487 रुपए 50 रुपए प्लस माइनस, कुशल कर्मचारी को 14,130 रुपए 50 रुपए प्लस माइनस और उच्च कुशल कर्मचारी को 15,699 रुपए। इसमें भी हम 50 रुपए प्लस माइनस लेके चलेंगे। ये उन लोगों की सैलरी है जिनको सैलरी में बोनस देकर पे किया जाता है। अब मैं बात करूंगा उन लोगों की जिनको बोनस हर 6 महीने में कंपनियां देती है, तो उनकी सैलरी जो रहेगी वो रहेगी, अकुशल कर्मचारी को बिना बोनस के सैलरी रहेगी 10,556 रुपए सारी कटौती करने के बाद भी। अर्धकुशल कर्मचारी इनको मिलेगी 11,422 रुपए सारे बीमा पीएफ कटने के बाद। कुशल कर्मचारी इनका जो सैलरी मिलेगी 12,921 रुपए बीमा पीएफ कटने के बाद। उच्च कुशल कर्मचारी इनकी सैलरी मिलेगी 14,435 रुपए बीमा पीएफ ईएसआईसी कटने के बाद। ये उन कर्मचारियों को सैलरी मिलेगी जिनको बोनस जो है हर 6 महीने में या 1 साल में दिया जाता है। और जो मैं दूसरी सैलरी बता रहा हूं वो है जो आपको बोनस जोड़कर दी जाएगी। यानी फिर से बता देता हूं, अकुशल कर्मचारी की बिना बोनस के सैलरी रहेगी 10,556 रुपए और बोनस सहित रहेगी 11,538 रुपए। अर्धकुशल कर्मचारी की बिना बोनस के सैलरी रहेगी 11,422 रुपए और बोनस सहित रहेगी 12,487 रुपए। इसी तरह कुशल कर्मचारी की बिना बोनस के सैलरी रहेगी 12,921 रुपए और बोनस जोड़ के उसको कुल सैलरी मिलेगी 14,130 रुपए। और इसी तरह से उच्च कुशल कर्मचारी की बिना बोनस की सैलरी रहेगी 14,335 रुपए और बोनस सहित उसकी सैलरी रहेगी 15,699 रुपए। अब पीएफ की गणना बेसिक सैलरी से की जाती है। जो बेसिक सैलरी का 12% होता है वो एक जो है
एक जो अंश होता है वो कर्मचारी की ओर से कटता है और 12% अंश जो है नियोक्ता की ओर से कटता है। इसी तरह जो बीमे की गणना की जाती है वो भी अपनी बेसिक सैलरी के 0.75% पे की जाती है, और अपना जो सैलरी है उसमें 0.75% कटता है, और जो नियोक्ता जो कंपनी होती है उसका जो है 3.25% कटता है। तो मेरे साथियों, ये पूरे वेतन का लेखा जोखा आप लोगों को मैंने बता दिया। अब अंत में फिर लोग पूछेंगे कि साहब हम अकुशल हैं, अर्धकुशल हैं, कुशल हैं या उच्च कुशल हैं। मैं पुनः बता देता हूं कि ये सब चीजें आपके कार्य क्षेत्र के मापदंडों के ऊपर तय होती है। उदाहरण के लिए अगर हम बिजली कंपनी की बात करें तो जो 5वीं 8वीं पढ़े लोग हैं, जो जिनको अभी काम करते हुए ज्यादा समय नहीं हुआ है या उनके पास जो है 5वीं या 8वीं का भी योग्यता नहीं है, उनको बिजली विभाग जो है अकुशल कर्मचारियों की श्रेणी में रखता है। इसी तरह जो कर्मचारी बिजली विभाग में 5वीं से लेकर 8वीं और 8वीं के साथ में तार मिस्त्री की जो विभाग द्वारा परीक्षा आयोजित की जाती है उन मापदंडों को पूरा करता है, उसे अर्धकुशल कर्मचारी कहा जाता है। इसी के साथ ITI होल्डर, जैसे बिजली विभाग में इलेक्ट्रिशियन से ITI किया जाता है और उसके साथ में जुड़ते हैं डिप्लोमा करते हैं, तो ITI होल्डर जो होते हैं जिनके पास डिप्लोमा होता है वो कुशल कर्मचारी की श्रेणी में आता है। और इसी के साथ में डिग्री होल्डर, यानी पॉलिटेक्निक कर रखा है या बी कर रखी है, इंजीनियरिंग की डिग्री कर रखी है, या अपने जो विषय है उसमें आपने डिग्री कर रखी है, तो आप आएंगे उसमें उच्च कुशल वर्ग में। तो उच्च कुशल का जो है ये मापदंड है। तो लेबर जितने भी लाइन हेल्पर लोग हैं वो आएंगे अकुशल में। जिन लाइन हेल्परों के पास में जो है तार मिस्त्री के साथ साथ 10वीं तक योग्यता है और वो अपने कार्य क्षेत्र में कम से कम 5-7 साल से अनुभवी हैं, वो आएंगे अर्धकुशल की श्रेणी में। ITI के जिनके पास ITI की योग्यता है वो आते हैं कुशल की श्रेणी में, और जिनके पास डिग्री है, डिग्री यानी इंजीनियरिंग की डिग्री हो सकती है, कंप्यूटर ऑपरेटर के पास में अपने विषय में डिग्री हो सकती है, वो आते हैं उच्च कुशल में। किंतु खेद का विषय है कि अभी भी कंप्यूटर ऑपरेटर को उच्च कुशल में ना रखते हुए उन्हें फिलहाल में कुशल की श्रेणी में रखा है। तो ये पूरा आज का जो वेतन रिवाइज हुआ, कितनी सैलरी मिलेगी, कितना PF कटेगा, कितना जो है आपका काटने के बाद बीमा बोनस मिलेगा, ये सारी चीजें मैंने विस्तृत जानकारी दे दी है। और इसके लिए बहुत गहन अध्ययन करना पड़ा है। विगत 10 सालों की सैलरी स्लिप और सैलरी स्लैब को हमने खंगालना पड़ा है। अभी फिर कुछ लोगों के मन में प्रश्न आएगा कि साहब भाई साहब पिछली बार तो हमें महंगाई भत्ता, अभी मैं कमेंट्स पढ़ रहा था, ऐसा नहीं मैं बहुत सारी चीजों कमेंट्स के जवाब देता हूं, पर कई बार कमेंट में एक भी पढ़ना नहीं भूलता। हाँ, मैं जवाब नहीं दे पाऊं उसका कोई विषय नहीं है, वो अलग बात है कि वो इतने लोगों के कमेंट्स के जवाब देना मुश्किल होता है। पर एक भैया ने अभी कमेंट किया था शाम की पोस्ट में कि पहले तो भाई साहब हमें 3600 रुपए या 3500 रुपए महंगाई भत्ता मिलता था और ये तो अब 2225 कर दिया, ये तो नुकसान कर दिया। तो भाई मैं बता दूं कि पहले जो महंगाई भत्ता मिलता था वो आपके जो न्यूनतम वेतन जो आपका था, उदाहरण कुशल कर्मचारी को जो 8,435 रुपए उसकी बेसिक सैलरी थी, उसके महंगाई भत्ते में जुड़ कर वो 3650 रुपए इकट्ठा हुआ था। जब भी वेतन रिवाइज होता है हम सरकारी कर्मचारियों से अपने वेतन की गणना नहीं कर सकते। जब भी कच्चे कर्मचारियों का, दैनिक वेतन भोगियों का और आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रिवाइज होता है तब उनका जो जितना भी महंगाई भत्ता और उनकी जो बेसिक सैलरी थी उन सबको इकट्ठा करके उनका मूल वेतन बना दिया जाता है। यानी जो 8,435 रुपए जो हमें एक सैलरी मिलती थी एक कुशल कर्मचारी को, और आज तक जो महंगाई भत्ता बढ़ा है तो सरकार ने उसको जोड़कर हमारी मूल सैलरी कर दी। ये बात स्पष्ट रूप से जो कल श्रम आयुक्त इंदौर का जो ऑर्डर आया है उसमें स्पष्ट तौर पर लिखी गई है कि कर्मचारी के मूल वेतन है उसमें जितना भी महंगाई भत्ता आज तक बढ़ा है इन दोनों का नियोजन करके हमने वेतन को 1 अप्रैल 2024 से पुनः नियोजित करके नई दरें लागू कर दी है। उस ऑर्डर में साफ साफ लिखा है। तो मैं यही बताना आप लोगों को चाह रहा था कि जितना भी महंगाई भत्ता आज तक बढ़ा उस सबको समाप्त करके उस सैलरी को हमारी बेसिक बना करके अब
इस बेसिक सैलरी से नए भत्ते की दरें इनने लागू की है, तो इसमें निश्चित तौर पर हमारा कोई नुकसान नहीं है। आपको बिना बोनस के सैलरी अगर आपके अकाउंट में आएगी तो लगता है आपको हो सकता है कम लगे, किंतु ये ना भूले कि वो इकट्ठी होके आपको बोनस के साथ में कंपनियां देंगी, 6 महीने बाद देंगी या 1 साल के अंदर देंगी। हमारे बिजली कंपनियों में 6 महीने का प्रावधान है और 12 महीने सैलरी में भी हर महीने सैलरी में जोड़कर देने का भी प्रावधान है। ये 2 तरीके हैं। तो मैंने सैलरी में जोड़कर बोनस मिलेगा तो कितनी सैलरी मिलेगी ये बता दिया, और बिना बोनस के कितनी सैलरी मिलेगी ये भी बता दिया। पर मैं पुनः आप लोगों का ध्यान केंद्रित करवाना चाहूंगा कि पिछली जो महंगाई भत्ते की दरें थे उन्हें आप भूल जाएं, वे सब अब मूल वेतन में समायोजित कर दी हैं। अब जो मूल वेतन होगा उससे जोड़कर हमें महंगाई भत्ता 2225 रुपए दिया जा रहा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, क्योंकि वेतन का पुनरीक्षित होना और महंगाई भत्ते की नए दरों का लागू होना, ये समझिए अब आपकी सैलरी जो है महीने 6 महीने या हो सकता है संभवतः अक्टूबर में जब जो हमारा जो 6 महीने का टर्नओवर चेंज हो तब हो सकता है कि इस 2200 रुपए में और 2200 रुपए जुड़ के हमें वेतन मिले। हो सकता है कि तब तक हम जो लोकसभा चुनाव के पश्चात पुनः एक वेतन जो हम ये भी एक जो वेतन रिवाइज हुआ इसका दूसरा वेतन भी हम रिवाइज करा ले, क्योंकि 14 में वेतन रिवाइज हुआ था, 24 में अब हुआ है। इस दरमियान 2 वेतन रिवाइज होने थे, अभी एक ही वेतन रिवाइज हुआ है, एक ही महंगाई भत्ता बढ़ा है। तो मेरे प्यारे साथियों, इतना बड़ा संघर्ष हम सभी लोगों ने मिलकर किया, उसमें आप सभी लोगों ने साथ दिया। हमारे कई आउटसोर्स कर्मचारियों ने अपनी नौकरी को जोखिम में डालकर संगठन के साथ कंधे से कंधा मतलब मिलाकर चले और संगठन को एक नई मजबूती के साथ इतनी ताकत और शक्ति दी कि उसने लगभग बिजली विभाग जैसे क्षेत्र में 2 बार काम बंद हड़ताल की और अपनी हक और हक ईमान की आवाज को बुलंद किया। इसमें हमारे कई साथियों की बीच में नौकरियां गई। वर्ष 2021 की हड़ताल में हमारे लगभग 40 साथियों को सेवाओं से निष्कासित किया गया था। हमारे पदाधिकारियों के साथ स्वयं में भी उसमें शामिल था। अभी वर्ष पिछले साल जो 2023 में हम सब लोगों ने संविदा के साथ में नियमित के साथ में मिलकर जो अपनी हक ईमान की आवाज उठाने के लिए अपने वेतन की दरें सुरक्षित करने, महंगाई भत्ता बढ़ाए जाने और साथ में हमारे सबसे बड़ा विषय जॉब सिक्योरिटी को लेकर हमने हड़ताल की थी। पिछले वर्ष की हड़ताल में हमारे 1028 लोगों को पूरे एमपी से सेवाओं से बाहर किया था। कैसे उन लोगों ने 8 से 10 महीने जब तक उनकी नौकरी पुनः उन्हें नहीं मिली, कैसे उन्होंने अपना घर चलाया, परिवार चलाया और उसके बाद भी संगठन पर भरोसा बरकरार रखा। संगठन ने बीएमएस के आशीर्वाद और सहयोग से और अन्य पदाधिकारियों के सहयोग से उन कर्मचारियों की माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से वापसी कराई, और उनकी वापसी के बाद पदाधिकारियों को लगभग 2 महीने बाद संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से, और जिसमें कि बीएमएससी नेतृत्व कर रहा था, उसके माध्यम से पदाधिकारियों की वापसी यानी हमारी वापसी भी हुई नौकरी में। अब भी हमारे करीबन 50 से 60 लोग बचे हुए हैं। 20 कर्मचारी ऐसे हैं जो वर्ष 2021 की हड़ताल के कारण उनका डिमोशन हुआ था, उन्हें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया था। फिर कोई अगर कुशल में था तो उसको डिमोशन करके जो अर्ध कुशल में डाला गया, उनकी सैलरी कम कर दी गई, उन्हें मेंटली टॉर्चर किया गया अधिकारियों द्वारा। इसी तरह इस हड़ताल में भी हमारे जो कई कर्मचारियों की ज्वाइनिंग हुई है वो भी बेचारे अभी अधर में लटके हुए हैं, उनके टेंडर रिन्यू नहीं हुए, होने की संभावना 31 तारीख तक वो भी, उसके बाद भी 40 कर्मचारी आज भी इन आंदोलनों के परिणाम स्वरूप बाहर हैं। किंतु मैं ये पूरा श्रेय उनके त्याग, तपस्या और बलिदान को देना चाहता हूं, जिन कर्मचारियों ने संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग किया। जो कर्मचारी बाहर हैं वे निश्चिंत रहें, हर हाल में आपको हम अपने संगठन के माध्यम से आपकी नौकरी में वापस लेके आएंगे। निश्चित रूप से 31 मार्च तक ज्यादा से ज्यादा ये जो ठेका कंपनी है टेंडर चेंज हो रहे हैं। टेंडर चेंज होने के पश्चात हम चाहते हैं कि टेंडर चेंज होने के पहले ही आपको ले आए, पर 1 अप्रैल तक एक भी कर्मचारी जो हमारे संगठन के साथ था, सहयोग में था, वह हर एक कर्मचारी अप्रैल से अपनी अपनी नौकरी वापस करेगा, चाहे उसके लिए कितना भी बड़ा आंदोलन करना पड़े। साथियों, बड़ा लंबा और 9 वर्षों का इतिहास आउटसोर्स कर्मचारी संगठन का रहा है, और उसमें जब भी मैं अपने गृह क्षेत्र जिले को छोड़कर
प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आपके पास आया और हर तरह से आपने आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, शारीरिक तौर पर, हर तरह से जो भी आपने हमारी सहयोग किया और मदद की, उसके लिए बहुत बहुत आभार। और उन लोगों के लिए भी मैं विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूं जो हर बार, हर आंदोलन में, हर अपने कार्यक्रम में यह कहता था कि आउटसोर्स का कुछ नहीं होगा। क्योंकि उन कर्मचारियों को लिए इसलिए मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं क्योंकि जब तक निंदा करने वाले पास नहीं रहेंगे तब तक व्यक्ति को कार्य करने के लिए, सफलता की ओर बढ़ने के लिए एक ऊर्जा का जो संचार नहीं होगा। तो जो कर्मचारी साथी कहते थे इनका आउटसोर्स का कुछ नहीं होगा, उनका भी आभार। जो कर्मचारी आंदोलनों में शामिल नहीं होते थे, जाकर विशेष तौर पर बिजली कंपनियों का या अन्य चीजों का काम करते थे, उनको डबल आभार। जो कर्मचारी अधिकारियों के साथ, जो अधिकारियों के निर्देशों में आउटसोर्स संगठन की बुराइयां, चुगलियां करता था, उनको डबल आभार। और जो कर्मचारी हड़ताल के दौरान, कामबंद हड़ताल के दौरान चोरी छुपे जाके सब स्टेशनों में नौकरी करता था, लाइनें जोड़ता था, उनको तो सबसे ज्यादा आभार। क्योंकि आप ही के ऊपर तो बिजली कंपनियों की पूरी व्यवस्थाएं थी, नहीं तो जो वेतन पुनरीक्षित आज हुआ है, जो लाभ आज मिल रहे हैं, ये पिछली हड़तालों में ही मिल गए होते हैं। किंतु खैर ये तो हुई मजाक की बात। किंतु इन सबसे परे मैं प्रदेश की भाजपा सरकार जो आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में संचालित हो रही है कि उनके कार्यकाल के आज 92 दिन है, यानी आज जो 14 मार्च का जो दिन है, आज उनकी सरकार को, उनको पद ग्रहण किए हुए 92 डे पूरे हुए हैं, अभी 100 दिन भी पूरे नहीं हुए हैं। और कम से कम उन्होंने आउटसोर्स कर्मचारियों का एक वेतन पुनरीक्षित कर दिया और उनका महंगाई भत्ता दे दिया। उसके लिए मैं पूरे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन परिवार की ओर से प्रदेश के मुखिया माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में मैं भारतीय मजदूर संघ, क्योंकि जब हमारा आउटसोर्स कर्मचारी संगठन शुरू हुआ, अनुभव की कमी थी, हम कई बार हमने ऐसे काम भी किए जिससे कि हमारी छवि नकारात्मक बनी। कई बार हमने आवेश में आकर ऐसे आंदोलन भी किए जिससे हमारा खुद का नुकसान हुआ। किंतु इन सब के बाद पिछले वर्ष संयुक्त संघर्ष समिति के माध्यम से और बीएमएस के नेतृत्व में उन्होंने हमारे कर्मचारियों की वापसी कराई और साथ में वेतन रिवाइज करने के लिए मुख्यमंत्री जी श्री शिवराज सिंह चौहान को उस समय पत्र लिखा। और विशेष आभार आदरणीय सुल्तान सिंह शेखावत जी और आदरणीय रमेश चंद्र शर्मा जी, क्योंकि ये दोनों जो हैं राज्य मंत्री हैं और ये उस समय हमारे उज्जैन क्षेत्र से ही आते थे। इन्होंने हमें सुझाव दिया था और आश्वासन दिया था और उन्होंने विशेष कर्तव्य निभाकर इस वेतन पुनरीक्षण के लिए काम में उन्होंने बहुत बहुत मेहनत की है। उसके लिए आदरणीय मोहन यादव जी के साथ सुल्तान सिंह शेखावत जी और रमेश चंद्र शर्मा जी के साथ पूर्व प्रदेश महामंत्री श्री मधुकर सांबले जी और बीएमएस की पूरी टीम को आउटसोर्स कर्मचारी संगठन परिवार की ओर से और साथ में बिजली कर्मचारी संघ के प्रदेश महामंत्री श्री सुशील कुमार पांडे जी, क्योंकि उन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर इस कार्य हेतु प्रयास किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार देना चाहता हूँ। इसी के साथ वेतन की सारी चीजें हमने समझाई और किसको कितना मिलेगा बोनस सहित वो भी बताया, किसको बोनस बगैर बोनस के कितना मिलेगा ये भी हमने समझाया। आगे एक वेतन हमें और रिवाइज करवाना है और उसके साथ में अभी तो मोदी की गारंटी में निहित संविदा के लाभ और संविदा को दिए जाने वाले जो लाभ हैं वो लेना है, जॉब सिक्योरिटी लेनी है। तो अगला संगठन का जो भी कार्यक्रम तय हो उसमें आप सभी लोगों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना है, क्योंकि अब एक कहावत है कि सफलता समय मांगती है। तो ये 9 वर्षों का समय जो हुआ ये हमने लिया और हम जब एक पिछले हड़ताल में जब हम बाहर थे 1000 आउटसोर्स कर्मचारी, तब हमने आपसे एक ही बात कही थी कि ऊपर वाला उन्हीं लोगों की परीक्षाएं लेता है जो अगली सफलता के लिए तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि वो चेक करता है कि तुझे जो मैं सफलता देने वाला हूं तो उसके योग्य है या नहीं। तो उस परीक्षा में आप सभी लोग सफल रहे। एक बार पुनः आप सभी लोगों को वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता और वेतन पुनरीक्षित होने की बधाइयां, शुभकामनाएं। किसी प्रकार का संचय, किसी प्रकार के मन में प्रश्न हो तो आप
इस लाइव कार्यक्रम के बाद आप कमेंट सेशन में पिन कर सकते हैं। मैं हर एक कर्मचारी के कमेंट का जवाब दूंगा। साथ ही मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि संगठन को फिर से हम लोगों को मजबूत करना है। जो कर्मचारी रह गए हैं, जिन्होंने बलिदान दिया है, उन कर्मचारियों का बलिदान हमें जाया नहीं जाने देना है। उन्हें हम सिस्टम में वापस लेके आएंगे और साथ में अब आगे आउटसोर्स के सारे आंदोलन या आउटसोर्स के सारे कार्यक्रम बिजली कर्मचारी महासंघ और बीएमएस यानी भारतीय मजदूर संघ के अंडर में रहकर ही करेंगे, ताकि हमारे आउटसोर्स कर्मचारियों का कोई भी नुकसान नहीं रहे। और अंत में मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति, जिन्होंने इस आउटसोर्स कर्मचारियों की संगठन की नींव रखी थी, जिन्होंने सर्वप्रथम ये फॉल्ट निकाला था कि आपका महंगाई भत्ता विगत 10 वर्षों से रिवाइज नहीं हुआ है, जिन्होंने निस्वार्थ भाव से जगह जगह जाकर हर जिले को जोड़ा, जिन्होंने हर कर्मचारी को उसकी समस्याओं के अनुरूप समाधान बताया, मुझे, आपको, हमें और हमारे सारे संगठन के पदाधिकारियों को, आउटसोर्स के चारों संगठनों को जो मार्गदर्शन दिया, वे हैं हमारे श्री मनोज भार्गव जी। मैं उनका पूरे आउटसोर्स कर्मचारी संगठन परिवार से आभार व्यक्त करता हूं कि ये आपका ही देखा हुआ सपना था, जो आज एक मांग को पूरी होकर साकार हुआ है। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सभी आउटसोर्स कर्मचारी अब थोड़ा संगठित रहें। लोकसभा चुनाव आने को है और लोकसभा चुनाव के दरमियान ऐसा कोई कार्य ना करें जिससे कि, और किसी भी ऐसी गतिविधियों में हिस्सा ना लें जिससे कि आपको कोई नुकसान हो। जल्द ही लोकसभा की आदर्श आचार संहिता समाप्त होने के पश्चात हम एक नए कार्यक्रम के साथ में बची हुई मांगों को लेकर, यानी जॉब सिक्योरिटी और एक और जो वेतन हमारा पुनरीक्षित नहीं हुआ है उसको लेकर कोई भी कार्यक्रम आयोजित करेंगे। मैंने कहा था कि अगर जैसे ही ऑर्डर आएगा मैं आप सभी लोगों के बीच लाइव आऊंगा, तो ये उसका ये था। तो इसी के साथ अब मुझे इजाजत दीजिए, 1 घंटे से ज्यादा हो गया है बोलते बोलते। आपका प्यार, स्नेह और आशीर्वाद सदैव बना रहे और सब एक दूसरे का सहयोग करें, संगठित रहें और एक दूसरे का सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दोस्त, आपका भाई राहुल मालवीय। जय हिंद, जय भारत।